गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 14 नहले पर दहला जो हम पढ़े थे उसका जो आधा पढ़े थे आज हम आगे पढ़ेंगे। गोपी ये आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसने चाकू कलाई पर रखा और हंसते हंसते बोला, सेठ जी, आदमी तो बचन के पीछे जान तक दे देता है। आप है कि मुट्ठियाँ देने में गिड़गिड़ा रहे हैं। आदमी की कीमत तो बात से ही होती है। आप नगर के नामी व्यापारी है। सारे गांव में आपका व्यापार है। सबके आप पर भरोसा है। अब ये बात से मुकर जाएंगे तो गांव में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। आदमी के हाथ चले जाए तो कुछ नहीं, पर आदमी की बात नहीं जानी चाहिए। उसमें चाकू को धीरे से कलाई पर फेरते हुए फेरा तो व्यापारी चीख कर रोने लगा। अरे भाई, तो अपनी गाड़ी बैल लकड़ी सब ले जा। जो रुपए दो दिए सो दे दिए, वे भी वापस नहीं लूँगा। मेरा पीछा छोड़। क्या हुआ बच्चों, जब गोपी ने वो चाकू दिखाकर उसकी कलाई काटने चाहा तो उसने बैल गाड़ी और सब ले जाने को कहा, तो गोपी ने आसानी से नहीं माना और बोला कि चाकू को कलाई पर रखकर और हंसते हंसते बोला कि सेठ जी, आदमी तो बचन के पीछे अपनी जान तक दे देता है। आप अपनी मुट्ठियाँ नहीं दे सकते, इतना गिड़गिड़ा रहा है। ऐसा बोला। आदमी की कीमत तो बात से होती है। आप अपनी मुट्ठियाँ तक नहीं दे सकते। आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, ऐसा बोला। आप नगर के सबसे नामी व्यापारी है। आपका व्यापार चारों तरफ है। आप नगर के सबसे अमीर आदमी हैं। तो क्या बोलेंगे सब गांव वाले, आपकी इज्जत क्या रह जाएगी, ऐसा बोला। तो आदमी हाथ चले जाए तो कुछ नहीं, पर आदमी का बात रहनी चाहिए। तुम्हारा हाथ चला जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी बात तो रह जाएगी, ऐसा बोला। और उसने चाकू को धीरे से कलाई पर फेरा, ऐसे घुमा लिया चाकू को। तो वो व्यापारी चीख कर बोला कि अरे भाई, तुम अपनी गाड़ी बैल लकड़ी सब ले जाओ और जो रुपए दिए हैं वो भी ले जाओ, पर मुझे छोड़ दो, ऐसा बोला। गोपी तब भी आसानी से नहीं मानने वाला था। वह उसे जिंदगी भर के लिए सबक सिखा देना चाहता था। वह उसे चिढ़ाता हुए बोला, क्यों सेठ जी, आपकी बात का मोल भाव रुपया ही है क्या? अगर आप पीछा छुड़ाना चाहते हो तो 1000 रुपये रख दो। ये तो वचन का मोल रुपये से चुकाया नहीं जा सकता। फिर भी आप 1000 दे दोगे तो मैं आपका पिंड छोड़ दूंगा। व्यापारी हाय हाय करता भीतर गया और किसी तरह मन कड़ा करके तिजोरी में से 1000 रुपये निकाल लाया। गोपी ने स्वयं अच्छी तरह गिने, फिर अंटी में खोसा और खोसते हुए बोला, सेठ जी, यह मत भूलिए कि सबका न्याय करने वाला एक ऊपर भी बैठा है। उसकी उंगली में पड़ गए तो आज की तरह लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने तो दया करके सस्ते में ही छोड़ दिया। कोई और होता तो आज दोनों मुट्ठी काट कर रहता। इसी तरह चालाक गोपी व्यापारी के जिंदगी भर के लिए शिक्षा देकर उसने दोनों गाड़ियां तथा 1000 रुपये लेकर वहाँ से खुशी खुशी अपने गांव लौटा। क्या हुआ बच्चों, गोपी तब भी नहीं मान रहा था। सारा रुपया वो से लेकर भी तो वो क्या सोच रहा था, उसे ज़िंदगी भर के लिए सबक सिखा देना चाहता था। बहुत चिढ़ाते हुए बोला कि क्यों सेठ जी, आपकी बात के भी मोल भाव कर सकते हैं रुपयों से, बोला। तो अब अगर आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मुझे 1000 रुपये दो, ऐसा गोपी ने बोला। तो वचन का मोल तो कोई नहीं कर सकता। मैं 1000 रुपये में मान रहा हूँ तो आपके पिन छोड़ दूँगा, आपका हाथ छोड़ दूँगा, ऐसा बोला। तो व्यापारी ने हाय हाय करते ये क्या हो गया, ये सोचते सोचते अपना मन कड़ा किया और तिजोरी में से 1000 रुपये निकाला और गोपी को दे दिया। उसने वो रुपये को अच्छे से गिना और अपने जेब में रख लिया। फिर क्या हुआ, क्या बोला, सेठ जी, ये मत भूलिए कि सबका न्याय होता है। सबका न्याय करने वाला एक ऊपर भी बैठा है, भगवान को बोल रहा है।
उसके चंगुल से कोई नहीं बच सकता। जैसे आज हुआ वैसे ही लेने के देने पड़ जाएंगे, ऐसा बोला। मैंने तो दया करके 1,000 में भी सस्ते में छोड़ दिया, और कोई होता तो दोनों मुट्ठी काट कर ले जाता। इसी तरह चालाकी से गोपी ने व्यापारी को जिंदगी भर के लिए एक शिक्षा दे दी कि किसी को बिना से लूटना नहीं चाहिए। दोनों गाड़ियाँ और बैल लेकर 1,000 रुपये लेकर वो खुशी खुशी अपने गांव लौट गया।